video we are going to see the second topic, that is formation of differential equation and the type of differential equation. Okay, so चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. So सबसे पहले हम देखने वाले हैं व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या होता है, हमको क्वेश्चन में जनरल सोल्यूशन दिया होता है. ओके, और उस जनरल सोल्यूशन से हमको क्या फॉर्म करना होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन. शॉर्ट में अगर बोलूँ तो यही, आपको जनरल सोल्यूशन दिया हुआ रहेगा और उस जनरल सोल्यूशन से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना होगा. तो जो प्रॉपर डेफिनेशन है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, चलिए देखते हैं. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग एन अलजेब्रिक इक्वेशन to form differential equation which is free from arbitrary constant is called formation of differential equation. जो हमारी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें एक भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं चाहिए. मतलब हम क्या करते हैं, हम गिवन जो इक्वेशन होती है, जो सोल्यूशन होता है, उसको डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी हमारी, दैट विल बी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट शुड बी, उसमें एक भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए. आर्बिटरी कांस्टेंट क्या होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी. तो ये तो हो गई डेफिनेशन. लेकिन अगर मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ कि कैसे फॉर्म करोगे आप डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बहुत सिंपल है. इफ यू वांट टू गेट डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट काउंट करने हैं कि कितने हैं. तो जितने नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट रहेंगे उतने टाइम आपने क्या किया, अगर इक्वेशन को डिफरेंशिएट किए तो आपको क्या मिलेगा, आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑटोमेटिक आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होते हैं, निकल जाते हैं. क्या बोल रही हूं मैं, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट रहे उतने बार इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, सो दैट विल गेट द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन. गॉट इट? नाउ सी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट. द फर्स्ट इज प्योर कांस्टेंट एंड द सेकंड इज आर्बिट्री कांस्टेंट. क्या डिफरेंस है दोनों में, एकदम बेसिक डिफरेंट है. जो प्योर कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है. जैसे फॉर एग्जांपल 3, जो 3 है वो हर जगह पे सेम रहने वाला, इजंट इट, सो हेंस इट इज प्योर कांस्टेंट. जो आर्बिटरी कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, एज पर द कंडीशन चेंज होती है और इसको कैपिटल लेटर ABC से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है. ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अगर हमको सोल्यूशन गिवन है तो उस सोल्यूशन से हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं. लेट्स बिगिन. नाउ सी दिस क्वेश्चन. यहाँ पे हमको एक जनरल सोल्यूशन गिवन है और इस जनरल सोल्यूशन से हमको क्या फॉर्म करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है. तो सबसे पहली चीज जो आप करोगे, आप काउंट करोगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट है. कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है, यस, 2. कौन कौन से, A और B. तो जैसा कि यहाँ पे 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है, इसलिए हम इस गिवन इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे. ओके, तो चलो पहले हम इस इक्वेशन को क्या नाम दे देते हैं, स्टार. आपको समझ में आ रहा है, 2 आर्बिटरी कांस्टेंट, इसलिए कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, आप उसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे. ओके, तो पहले हम इस इक्वेशन को क्या नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1. चलो इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, dy/dx इज इक्वल्स टू, अब a तो कांस्टेंट है तो वो एज इट इज रहेगा. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e⁻3x, ये जो 3 है ये कहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में. और क्या है डेरिवेटिव, एज इट इज e⁻3x. सिमिलरली ये जो b है ये क्या है, कांस्टेंट एज इट इज. e⁻−3x का क्या आएगा, अब ये -3 स्टार्टिंग में यहाँ पे आ जाएगा, इजंट इट. तो -3 इंटू प्लस विल बी -3, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -3, एंड e⁻−3x एज इट इज, इजंट इट. अब उसके बाद में हम इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं. अब हमने एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया, अब हमको इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है क्योंकि 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है, राइट. तो चलिए वापस डिफरेंशिएट करते हैं. जब हम इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सिंगल डेरिवेटिव, इसका क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव, राइट. सो इट विल बी d²y/dx² इज इक्वल्स टू, अब ये 3 और a क्या है, कांस्टेंट है. अब वापस ये 3 आके इस 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इजंट इट. अगेन आई विल रिपीट, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो जब आप डिफरेंशिएट करोगे, ये 3 और a तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा. ये 3 e⁻3x का 3 कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 3 3 से कितना हो जाएगा, 9. वेरी गुड. सो इट विल बी 9a
e raised to 3x. सिमिलरली ये जो 3b है ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा. देन ये जो -3 है वो यहाँ पे आके -3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो माइनस माइनस विल बी प्लस, 3 into 3 will be 9. b as it is and e raised to -3x. कॉमन क्या है दोनों में, yes 9. what is left inside, a e raised to 3x प्लस ये 9 भी बाहर आ गया, b e raised to -3x. बट वॉट इज दिस वैल्यू, ये क्या है एक्चुअली में, a e raised to 3x, b e raised to -3x. देखो इक्वेशन 1, इज इट सेम, यस सेम है ना दोनों. तो इसके जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं. तो हम क्या पुट करेंगे इस ब्रैकेट के जगह पे, वी विल पुट y इस ब्रैकेट के जगह पे, और ये 9 एज इट इज, d² y अपॉन dx². फिर सिंपली हम क्या करेंगे, 9y को वहां पे शिफ्ट कर देंगे तो वो माइनस हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा हमको, d² y बाय dx² माइनस 9y इज इक्वल्स टू 0. दिस इज आर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. देखो इसमें हमको कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं क्या, नहीं, यानी सब क्या हो गए, रिमूव हो गए. सो हेंस दिस इज आर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. अब जो नेक्स्ट है दैट इज टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो टोटल कितने टाइप्स है, 8 टाइप है. द फर्स्ट वन इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, द सेकंड इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूशन, थर्ड इज होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ इज non-homogeneous differential equation, fifth is exact differential equation, sixth differential equation reducible to exact form, seventh linear differential equation and eighth Bernoulli's differential equation. तो ये अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, हर एक टाइप को हम डीप में देखेंगे. तो जो फर्स्ट टाइप है दैट इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इसको हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही. आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं. ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड प्लीज़ डू शेयर इट अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.